अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त और अच्छी सी मालूमात लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गाड़ी हर एक बंदे का सपना होता है कि यार हमारे पास अपनी ज़ाती गाड़ी हो, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल अमाउंट नहीं होती, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते इतनी कि वो गाड़ी ले सकें। उनके बहुत सारे अखराजात होते हैं यार, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, तो उनके पास पैसे या तो जमा नहीं हो सकते, या तो जमा करते हैं तो उनके किसी और जगह किसी और मामलात में लग जाते हैं। तो वो लोग लेकिन गाड़ी तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोन भी नहीं ले सकते क्योंकि कहते हैं कि यार लोन पे हमें सूद पर वार करना पड़ेगा और सूद हमें आराम है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा लोन लेकर आया हूँ जिस पे आप लोगों को कोई भी सूद मतलब कि नहीं देना पड़ेगा। जितनी अमाउंट का आप लोन लेंगे आप उनको उतनी अमाउंट का मतलब कि लोन वापसी करना होगा, मुझसे आपको आप ले सकते हैं। और वो ये जो आपको लोन देंगे सिर्फ वो गाड़ी के लिए लोन देंगे। तो ये कौन सा बैंक है और कौन कौन सी इसकी शराइत है और सारी मालूमात आज आप लोगों को दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों ने करना कैसे और किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मतलब कि पूरा तमाम देखेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों चले मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे नए भाई हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, जो मेरे नए चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ये इस बैंक का नाम है बैंक इस्लामिक बैंक। ये बैंक आप लोगों को बगैर सूद के मतलब कि बगैर सूद के आप लोगों को लोन दे रहा है, वो भी गाड़ी के लिए। आप इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट इसको मतलब कि ओपन करके टैग इससे आते हैं। आउट ऑफ फाइनेंस रिलेशनशिप अवार्ड इसका नाम है जो उन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद सबसे पहले ये ब्रांड न्यू व्हीकल्स दे रहे हैं, आपको नई नई गाड़ी देंगे जो आप नई लोन उसके लिए देंगे जो आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको टेन्योर फाइनेंशियल मतलब कि आपको कितने साल में आप लोगों ने जो कर्जा लिया वो कितने साल में आप इनको वापसी कर सकते हैं। 1 से मतलब कि 7 साल तक आप इनको मतलब कि हर मंथ 1 से 7 साल के हर मंथ में आपको इनको लोन वापसी करना होगा। मतलब कि जितना लोग आप टेन्योर रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है कि आप कितने साल में आप लोगों को कर्जा प्रोवाइड करें। उसके बाद कस्टमर इक्विटी या मिनिमम 15% आप दे सकते हैं, उसके बाद टू मैक्सिमम 90% आप लोगों को मतलब कि दे सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अमाउंट आप लोगों को मतलब कि लोन कितने तक का मिलेगा। सबसे पहले मिनिमम जो है वो 2.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए है। सबसे 1 करोड़ रुपये आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि जी आप लोग हमारा ये लोन वापसी कर सकेंगे भी या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर बड़ी अमाउंट है 1 करोड़ कि अगर आप बीच में आगे कह दें जी हम लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो बहुत सारे मसले पेश आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी होती है प्रोसेसिंग चार्जेस, जो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो आप लोगों को 1200 रुपये देना पड़ेगा इनको। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग जो आप लोगों को करने पड़ेगा सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वह फॉर फाइनेंसिंग अप टू 1 मिलियन अप टू मतलब कि आपको 1 मिलियन पे आपको 6,300 रुपया इनको देना पड़ेगा। मतलब कि उसके बाद अगर 10 मिलियन ले रहे हैं 10 मिलियन मतलब कि ले रहे हैं तो उसके लिए 6,300 उसको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 10 मिलियन ले अब आप 10 मिलियन से ज़्यादा ले रहे हैं और 50 मिलियन से कम ले रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को 15,600 रुपया आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ट्रैकर इंस्टॉलेशन आप लोगों के गाड़ी में इंस्टॉल किया जाएगा, उसके भी चार्जेस आप लोगों को मतलब कि प्रोवाइड करने पड़ेंगे। छोटी से छोटी गाड़ी में भी ट्रैकर लाजमी होता है क्योंकि आप लोन पे गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें ट्रैकर लगा जाता है कि ताकि आप लोगों को देख सकें कि यार आपकी गाड़ी मतलब कि आप किधर के जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे, मतलब वो ट्रैक रखते हैं उसके ऊपर, तो उस वजह से ट्रैकर इंस्टॉलेशन लाजमी होती है। उसके तकफ़ल मतलब कि रैंकिंग फ्राम 1.85% टू 2.85% रेट माई व्हीकल स्पेशल तकफ़ुल मतलब कि आप लोगों को फिर मतलब कि रेट अप्लाई होगा बाई 1.8% टू 2.8% आप लोगों को मतलब कि तकल्लुफ़ देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फतवा से मतलब कि फतवा इस वजह से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप ये सूद से जो पाक है मतलब कि आप इस पर जो लोन ले रहे हो बिल्कुल सूद से पाक है, तो इस पर फतवा भी उन्होंने दिया है, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें शराई का कंप्लेंट सर्टिफिकेट, ये सारे मुफ्ती जावेद अहमद साहब से इन्होंने मतलब कि सिग्नेचर करवाए हैं कि ये सूद से बिल्कुल पाक है, तो ये सारे सबके सिग्नेचर हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा ये मतलब कि सूद से पाक है। उसके बाद डीएम कॉन्सेप्ट मतलब कि डीएम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को जब पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने पहले पढ़ लिया था, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। डीएम कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बैंक और आप लोग मतलब कि लोन लेंगे तो वो मतलब कि आपने बैंक और आप मिलके एक गाड़ी लेंगे,
मतलब कि पार्टनरशिप करेंगे एक दूसरे के साथ। अब अगर पार्टनरशिप में ये होगा कि आप लोगों को बैंक जो होगा और आप जो होंगे मतलब कि वो आप लोगों को मतलब कि सूद नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, सूद नहीं होगा, बैंक और आप मिलकर दोनों गाड़ी लेंगे, फिर आप बैंक को पैसे प्रोवाइड करेंगे सारे जो मतलब कि आप लोग मतलब कि यहाँ पे देख लें मतलब कि ये देखें ज्वाइंट ओनरशिप, मतलब कि आप ओनरशिप पे मतलब कि ले रहे हैं, मतलब कि आप दो बैंक और आप मिलकर दोनों एक गाड़ी ले रहे हैं मतलब कि, लेकिन गाड़ी आप लोगों के नाम ही होगी, लेकिन उनकी मतलब कि जो सूद आप लोगों ने प्रोवाइड करना, तो उसी की एक मतलब कि शराइत होती है कि जी दो बंदे मिलकर आपस में ले रहे हैं तो इसको मतलब कि सूद के बगैर उन्होंने करा दे दिया। हाउ इट्स वर्क, अब यह हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है ये भी आप लोगों को मतलब कि आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं इसका मतलब कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे पहले फॉर्म आ रहा है, उसके बाद नीचे इनकी मतलब कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो शराइत वगैरह होंगी वही सारा कुछ उर्दू में आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत लंबा है, अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऊपर इसका फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भी देख लीजिएगा। ये सारे फॉर्म, इसका पूरा फॉर्म आ रहा है कि फॉर्म में कौन कौन से आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों कैलकुलेटर कि आप लोग जो गाड़ी ले रहे हैं उसकी आपको हर मंथ कितनी किस्त अदा करनी पड़ेगी। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता, तो अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 8 लाख रुपए मतलब कि देना चाह रहा हूँ, मतलब कि अब मतलब कि देना चाहता हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल पीरियड आप कितना रखते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल रखना चाहता हूँ। उसके बाद कस्टमर इक्विटी में कम से कम रखना चाहता हूँ, 15% रहना चाहता हूँ। उसके बाद 2.8 कैटेगरी मतलब कि कौन सा मैं सैलरीड परसेंट सबमिट मैं करता हूँ। देखिए अब 14,000 1 लाख मतलब कि 43,000 मतलब कि आप लोगों को मतलब कि ये हर महीने किस्त करनी पड़ेगी। 80 लाख रुपये मैं 8 लाख कर देता हूँ उसको। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पे 15,474 रुपये आप लोगों को मतलब कि इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर महीने के महीने किस्त इनको प्रोवाइड कर। उसके बाद साथ ही नोट लिखा हुआ है मतलब कि टेनेटिव इंस्टॉलमेंट में भी वेरी टाइम टू डिलीवरी। अब मतलब कि जो आप उनसे लोन लेंगे वो हर महीने आपको हर मंथ आपको इनको टाइम टू टाइम डिलीवर करनी है मतलब कि। उसके बाद इंश्योरेंस जो तकल्लुफ इंश्योरेंस जो होगा उसका रेकिंग डेट भी 1.8% टू मतलब कि 2. आप जो गाड़ी लेते हैं उसकी इंश्योरेंस भी लाजमी होते हैं। उसके बाद फॉर हाई नेट वर्थ व्हीकल्स लाइक मर्सिडीज, BMW, ऑडी, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, ETC रेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन केस एंड बेसिस। अब आप गाड़ी ले रहे हैं तो इसके जो रेट्स होंगे वो उनको उसी टाइम डिसाइड किए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी मतलब कि लोन भी इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनके अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से वो आपकी सारी बेसिक चीज़ें देख के आप लोगों को इस चीज़ की गाड़ी के लिए देंगे पैसे कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन व्हीकल्स ट्रैकिंग मॉडरेटेड इंस्टॉलेशन जो हो गए ट्रैकिंग वो आप लोगों के इसमें हो गए। ट्रैकर इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 टाइम चार्जेस जो आप लोगों को पे करने वो 15,400 और उसके बाद हर मंथ आपको 1,400 रुपया ट्रैकिंग इंस्टॉलेशन के देने पड़ेंगे। ये आप लोगों के मतलब कि हर मंथ आप लोगों को इसके साथ मिला के देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है एवरी 6 मंथ फाइनेंशियल मतलब कि वेरिएशन कार्ड 6 मंथ बाद वो अपनी चेंज भी कर सकते हैं कि जी हम मतलब कि जो उनके ट्रैकिंग रेट है वो चेंज कर सकते हैं कि जी आज ज़्यादा कम लो ज़्यादा वो उनकी अपनी मर्जी है। तो उन्हें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया हुआ। उसके बाद एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है, क्राइटेरिया क्या है, मैं वो भी चेक कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का पाकिस्तानी होना लाजमी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तानी होना लाजमी है। उसके बाद इनकम आपकी 40,000 से 50,000 मतलब कि मिनिमम में मतलब कितनी इनकम होनी चाहिए। और एज लिमिट फॉर सैलरी पर्सन के लिए कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल मतलब कि आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल मतलब कि आप लोगों की मतलब कि एज होनी चाहिए। ना 21 साल से कम होनी चाहिए ना 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर बिजनेस पर्सन के लिए 21 साल मतलब कि मिनिमम है और मैक्सिमम 65 ईयर मतलब कि 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे हम वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर यहाँ से भी आप चेक कर लें तो चेक लिस्ट चेक कर सकते हैं उनकी। ये सारी लिस्ट लिखे कि आपको लोगों को कौन कौन सी चाहिए इसमें मतलब कि बिजनेस और वाले में सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं जो अपने अपने सैलरी वाले सारे चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ से। उसके बाद टिक भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, ये सब कुछ अटैच कर दिया तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, ये वही है जो उसमें आपको मैंने अभी दिखाया उस पेज में। सबसे पहले सैलरीड एप्लीकेशन फ्रॉम प्रॉपर्ली फील्ड साइंड बाय कस्टमर, आपके जो मतलब कि जो फॉर्म होगा उसको आपने प्रॉपर्ली फिल करना है। उसके बाद उसमें कस्टमर के साइन करने हैं। उसके बाद SAP अंडरटेकिंग जो SAP होगी जिस पे आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं उसके बाद वो भी फिल होने चाहिए, उस पर साइन भी होने चाहिए।
उसके बाद 6 मंथ की बैंक इंस्टॉलमेंट चाहिए होगी विद सैलरी क्रेडिट, मतलब कि आपके स्टैम्प बाय बैंक, आप जो 6 मंथ की बैंक इंस्टॉलमेंट होगी वो आप लोगों को चाहिए होगी। ओरिजिनल स्टैम्प एंड साइन बाय द बैंक, आप बैंक से स्टैम्प भी लगी होगी, उस बैंक के साइन भी होंगे। उसके बाद करंट सैलरी स्लिप, आप जो सैलरी ले रहे हैं उसकी स्लिप होती है, आपको वो भी इसको उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद सिग्नेचर फॉर्म, मतलब कि एक फॉर्म होगा, उस पर आप लोगों के सिग्नेचर भी होने चाहिए। 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, मतलब आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस जगह सैलरी है उस जगह का आपको 1 साल का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा, जी मैं इस जगह पे 1 साल से काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्लियर एंड विजिबल ऑफ कॉपी ऑफ CNA, आपको जो मतलब कि साफ सुथरी मतलब कॉपी चाहिए होगी जिसपे आप लोगों के बिल्कुल नाम साफ सुथरा सब कुछ नजर आ रहा है। उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए होंगी, साइज पासपोर्ट साइज की, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग चेक 1200 रुपया, ड्रा द बैंक विद स्टेटमेंट तो प्रोवाइड 1200 रुपये का आपको एक चेक उनको बैंक को देना पड़ेगा, बैंक के नाम पे लिखना पड़ेगा, मतलब कि साइन वगैरह करके आपको 1200 रुपये का लिख के आपको बैंक के नाम मतलब कि देना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेसमैन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी कौन कौन से मतलब कि डॉक्यूमेंट्स जरूरत, सबसे पहले उनका भी मेन यही है कि आप लोगों का फॉर्म फिल होना चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद अंडरटेकिंग प्रॉपर्ली फिल होना चाहिए और उसके बाद साइन होने चाहिए। उसके बाद 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट, आप बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 1 साल की। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप लेटर फॉर्म, आपके मतलब अपना काम करें या पार्टनरशिप में या जो भी है उसका लेटर फॉर्म आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर फॉर्म जो होगा वो आपको देना। 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद CNC कार्ड देना, आप CNC की कॉपी देनी पड़ेगी आपको। 2 रिसेंट फोटोग्राफ जो आप लोगों को मतलब कि देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोसेसिंग चेक जो होगा वो भी इनको 1200 रुपये का देना पड़ेगा। उसके बाद इनका सबसे मेन जो मतलब कि 2 चीज़ें होती हैं वो है कॉपी ऑफ NTN एंड कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि आप लोगों को जो इनकम टैक्स होगा वो आप लोगों को मतलब कि कॉपी उसकी दिन को जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद NOC फॉर्म पार्टनर्स ऑफ और अदर शेयर होल्डर, मतलब कि NOC अगर आप पार्टनर्स हैं तो उसके NOC और शेयर में अगर है तो आप वो लोग इनको प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा नहीं है। उसके बाद आपको लोगों को मतलब कि मैं अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद सिटी का नाम अपना जो सिटी में रह रहे हैं आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन मतलब कि सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको मतलब के नंबर पे कॉल आएगी कि जी आपके मतलब कि आपने अप्लाई किया था तो आप हमारे बैंक आ जाएँ, तो फॉर्म यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपने लिए हैं तो आप यहाँ से मतलब कि फिर मतलब कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट जाके किसी भी मतलब कि बैंक इस्लामी बैंक में जाके जी हमें कहीं ऑटो फाइनेंस के लिए हमने अप्लाई करना है तो वो आपको फॉर्म देंगे, आप वहाँ से फिल करेंगे, सब कुछ मतलब कि आपको क्लियर करेंगे, डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नई से नई और अच्छी से अच्छी मालूमात के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।